हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लत इस्लामिया के डीएलएड के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि जामिया डीएलएड का एक्सपीरियंस हमने शेयर कराइए, तो हम आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं। इसीलिए आप वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हमारे साथ है एक जामिया के स्टूडेंट जो अभी जामिया से डीएलएड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उनका नाम और वो किस सब्जेक्ट में उन्होंने डीएलएड के अंदर एडमिशन लिया है। तो सबसे पहले हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप अपना नाम और जिस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हुआ है वो आप जरूर बता दीजिए। जी, मेरा नाम है तनसीर आलम और मैंने हिंदी मीडियम सोशल साइंस से लिया है। आपने हिंदी मीडियम, तो दोस्तों इनका था हिंदी मीडियम और सोशल साइंस में, और इन्होंने लास्ट ईयर ही यानी कि 2022 में एडमिशन लिया और ये अभी जामिया मिल्लत इस्लामिया में स्टडी कर रहे हैं। तो जानते हैं इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस किए थे अपने इंटरव्यू के दौरान और इन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी। तो जैसे इन्होंने बता दिया है कि इनका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी मीडियम में सोशल साइंस सब्जेक्ट रहा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन इनको कैसा फील हो रहा था, क्योंकि डीएलएड का इंटरव्यू अलग डेज में होते हैं दोस्तों। अगर आप बीएड के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो वो अलग डेज में आपको कॉल अप किया जाएगा। तो डीएलएड वाले जिस दिन डीएलएड का इंटरव्यू हुआ था, तो अगर हो सकता है मे बी आप 12th के बाद आए हों, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जो जिनका गैप ईयर रहा होगा या जो ग्रेजुएशन करके भी डीएलएड कर रहे होंगे। तो वो आपको लेंथ में साइज में बड़े होंगे आपसे, और आपको एक तरीके से वहां पर हो सकता है आपको फील ऐसा हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पर मिलेंगे, आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट भी मिलेंगे और आपको ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे जिन्होंने 1-2 साल गैप करके फिर 12वीं के बाद आपका डीएलएड के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा था। तंसीर आलम, आपको कैसा फील हो रहा था इंटरव्यू के दौरान, यानी कि इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू जब आपका हो गया उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी। इंटरव्यू के दौरान तो बहुत घबराहट सी हो रही थी कि कैसा हो रहा है, क्योंकि पहली बार इंटरव्यू में मैं बैठने जा रहा था। मुझे उतना पता भी नहीं था कि इंटरव्यू किस तरह देते हैं। तो काफी घबराहट हुई। 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ और जब होने के बाद चलो सही चला गया, जैसा भी गया हो गया बस। तो इंटरव्यू, आप कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू के दौरान भी घबराहट हो रही थी और इंटरव्यू के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि अब चलो हो गया, जो होना है हो चुका है। हाँ तो जी। आपको क्या लगा था इंटरव्यू के बाद कि आपका सिलेक्शन यानी कि फाइनल लिस्ट में इंटरव्यू के बाद आ जाएगा एडमिशन के लिए, या ऐसा नहीं लगा था इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा सा खराब चला गया था, क्योंकि मैं उतना मतलब 2 साल मेरा गैप हो गया था, तो मैंने उतनी मुझे नॉलेज नहीं थी उस चीज के बारे में। पर मेरा जो पेपर हुआ था एंट्रेंस, मेरा वो काफी अच्छा गया था। तो मेरा उस बेस पे मतलब सिलेक्शन हुआ है, ना कि मेरा उस पे कि इंटरव्यू की वजह से। इंटरव्यू मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे कम नंबर दिए गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू दोस्तों में मैं जैसे, 2-3 क्वेश्चन जवाब जी, नहीं दे पाया था। जैसे तंसीर आलम दो तीन आपने क्वेश्चन जवाब नहीं बताया, दे पाया था। जी जैसे आपने बताया कि आपका 2 साल का गैप रहा है, तो आपने यानी कि 12वीं क्लास कौन से साल में आपकी हुई थी। 2020 में हो गई थी मेरी बात। 2020 से लेकर 2022 के बीच में आपका जो गैप रहा है वो 2 साल का रहा है। क्या इस दौरान आपने कुछ किया, या आप प्रिपरेशन करते रहे, या कुछ और ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आप 2 साल गैप हुआ आपका। 2020 में तो मेरा मतलब कि वो कोरोना टाइम था, तो मैंने कुछ नहीं किया उस साल। 2021 में मैंने दिया था मतलब बीए का एंट्रेंस, तो वो मुझसे क्लियर नहीं हो पाया था। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, तो मुझसे क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा चलो अब नहीं हुआ तो छोड़ो अब। तो इस साल मैंने डीएलएड दिया। मैंने अच्छे से मेहनत की काफी, कि एंट्रेंस में बहुत बच्चे बैठते हैं और इसमें इंटरव्यू भी था। और इसमें आप 12th के हैं, उसमें बीए वाले भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आते हैं, कुछ मतलब पॉलिटेक्निक के वो बच्चे भी आ जाते हैं, ओवरऑल बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसकी मैंने बहुत अच्छे से मेहनत से तैयारी की थी, तो इंशाल्लाह नाम वाम आ गया था इंटरव्यू। तो जैसे आपने बताया अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कि पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे भी आते हैं, ग्रेजुएट बच्चे भी आते हैं, इनफैक्ट पॉलिटेक्निक के जो बच्चे होते हैं वो भी डीएलएड का दोस्तों एंट्रेंस दे देते हैं, 12th के बेसिस पर वो देते हैं बेसिकली। तो
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि मेरा इंटरव्यू खराब हो गया था, लेकिन मेरे रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे। तो रिटर्न में आपके ऐसे कितने मार्क्स थे कि आपका सिलेक्शन हो गया फिर भी? मेरे रिटर्न में 100 से ऊपर थे। मैंने आंसर चीजें चेक की थी, तो मेरे 100 से ऊपर बन रहे थे, मतलब पूरा काट वाट के माइनस माइनस करके 100 से ऊपर बन रहे थे मेरे। 100 से ऊपर आपके मार्क्स यानी कि बन रहे थे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है जी। कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो कि आपने आपकी जो मेहनत है वो आपकी सक्सेसफुल हुई। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही एंट्रेंस क्वालिफाई करें और अपने माँ बाप का और अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करें। अब हम आपसे सीधा जानते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन, जब आप इंटरव्यू पैनल में जा रहे थे, यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए, उस दिन का पूरा एक जो खाका है, स्ट्रक्चर है, जो भी आपको पता है, आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए, किस सीक्वेंस में आपको बुलाया गया, इंटरव्यू जब आप गए जामने के अंदर तब क्या हुआ, आपका कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया गया, जो भी वो सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे स्टूडेंट के लिए शेयर करें, ताकि जो डीएलएड के इंटरव्यू की डिमांड कर रहे थे या डीएलएड का इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए ये चीजें हेल्पफुल हो जाए। जैसे कि वहां पे जाते हैं तो फॉर्म वॉर्म पे साइन वाइन करवाते हैं, आपका रोल नंबर देखते हैं क्या है, तो एडमिट कार्ड भी रहना जरूरी रहता है, उसमें आपका वो निशान लगा देंगे, सारा आपका आइडेंटिटी वो रख लेंगे, और फिर आपको वहां बैठा देंगे हेड ऑफिस के उधर, और फिर दो दो बच्चे को एक साथ बुलाते रहते हैं। तो फिर मैं भी गया था उसके अंदर, दो बच्चे साथ। फॉर्मल ड्रेस रहेगी तो ज्यादा बेटर रहता है टीचर के लिए, और फॉर्मल शू, तो उसी में गया। फिर जाते हैं गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जो करना आप लोग कर लो। फिर जब वो क्या है बैठने के लिए, तो बैठ जाओ, वैसे वो तुरंत ही कहते थे कि बैठ जाइए आप। तो फिर वो शुरुआत में आपसे सबसे पहले आपका वो इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर नाम का मतलब पूछते हैं, फिर आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, और फिर जो जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, या आप जो सोशल साइंस से आए हो तो सोशल साइंस से संबंधित, और जो हिंदी मीडियम है तो हिंदी से भी, और कुछ अपने तरफ से वो पूछ लेते हैं कि इसके बारे में बताओ, ये बताओ। कुछ फिक्स नहीं रहता कि यही पूछेंगे, पर इंट्रो के हिसाब से पूछते हैं ज्यादातर वो। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप वहां पर किए गए थे इंटरव्यू के दौरान, जब आपसे आप गए? तो इंटरव्यू पैनल में सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने लोग वहां पर शामिल थे? पैनल में 5 लोग शामिल थे। 5 लोग शामिल थे। तो लास्ट ईयर के दोस्तों इंटरव्यू में लगभग हर, चाहे बीएड का इंटरव्यू उठा ले, चाहे बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या डीएलएड के स्पेशल, डीएलएड इंटरव्यू की बात कर लें, मिनिमम 5 टीचर्स आपको वहां पर हमेशा, जनरली ज्यादातर स्टूडेंट को वहां पर मिले हैं। तो आप ये मान के चलिए 5 स्टूडेंट तो आपके इंटरव्यू में इस साल भी रहने वाले हैं। तो आपने बताया कि 5 इंटरव्यू, यानी कि जो आपके पैनल में थे, टोटल 5 प्रोफेसर्स थे वहां पर मौजूद। तो सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन जाना, तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बताया था? कि मेरा नाम तंसीर आलम है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद कयूम है, और मैंने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरकेश मंडल न्यू दिल्ली से 12th की शिक्षा प्राप्त की है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, जिसे पढ़ने में मुझे काफी रुचि आता है, और मैं आगे चल के भी मतलब इन्हीं विषय का शिक्षक बनना पसंद करूंगा। एक चीज मेरे मन में ये डाउट आ रहा है कि आपने 2 साल जो गैप हुआ है, क्या आपसे वो क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि आपका 2 साल के क्यों रहा? हाँ, उन्होंने पूछा कि गैप क्यों है, तो मैंने बता दिया कि मतलब कि कोरोना टाइम था, इसलिए मतलब नहीं किया मैंने। था तो इंट्रोडक्शन के बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चंस क्या पूछा गया, या आपके पार्टनर से, जो भी मेरे आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर जो आपने बताया कि अपने पेयर्स में गए थे, तो वो भी सोशल साइंस सब्जेक्ट के रहे होंगे या कोई और मीडियम, कोई और हाँ सब्जेक्ट वो के थे? नहीं नहीं, वही सोशल साइंस, सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस सब्जेक्ट के ही रहते, तो उनसे भी जो क्वेश्चन, अगर आपको उनके क्वेश्चन भी याद है तो आप वो भी डिस्कस करें, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए थे लास्ट ईयर। नहीं, सबसे पहले तो सबसे नाम का ही मतलब पूछते हैं कि आपका नाम का मतलब क्या है और क्यों रखा गया, ऐसे पूछ लेते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मतलब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था, मुझसे पूछा गया था कि हिंदी के 2 चैप्टर है, नाम बता दो 12th के, ऐसे पूछे गए थे। और उससे भी मतलब जो आपसे पूछेंगे, अगर आप नहीं बता पाते हो तो अपने बगल वाले से पूछ लेंगे, अगर आप बता दो तो फिर अगला क्वेश्चन उससे पूछते हैं अलग से, नहीं बता पाओगे जब वो उनसे पूछेंगे।
तो यानी कि अगर आप दोस्तों इंटरव्यू में आप पेयर्स में जाएंगे, तो अगर आप मान के चले आपके पार्टनर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर नहीं कर पाते, तो वो क्वेश्चन आपके ऊपर आता है। या अगर आप आंसर नहीं कर पाते आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर आपका वो वाला क्वेश्चन आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ पास हो जाता है, उसका आंसर फिर उनको करना होता है। फिर कोई दोनों में से नहीं बता पाता तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यू क्वेश्चन आपके लिए जनरेट होता है या नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताएं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या क्या थे। आप तो एक तो क्वेश्चन आपने बताया ये हिंदी के चैप्टर्स के नाम पूछ लिए, हाँ, और क्या क्वेश्चन पूछे गए? और वो मुझसे पूछे गए मौलिक कर्तव्य बता दो, मौलिक ओके। कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब बताया। फिर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी गई मुझसे, डेफिनेशन बता दो इकोनॉमिक्स की। ओके। और उसके बाद फिर जब मैंने इतना बता दिया तो उन्होंने फिर कहा कि चलो कोई कविता सुना दो। अच्छा, तब हाँ, कविता सुनाई। तो आपने कौन सी कविता सुनाई थी उस टाइम? कोई छोटी क्लास की सुना दी थी कि बड़ी क्लास की सुना दी थी? बहुत छोटी क्लास की सुनाई थी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, मछली जल की रानी। अच्छा, तो क्या वो आपने एक्शंस के साथ सुनाई थी या सिंपल सुना दी थी बस? नहीं, मैंने शुरू में मतलब जैसे बोलते हैं हम वैसे मैंने शुरू की एक लाइन बोली, तो मैम ने कहा आप बच्चे को सुना रहे हो, मान लो कि हम बच्चे हैं, आप सुनाओ बच्चे की तरह, आप तो एक जैसे टीचर और हम बच्चे हैं। एक बारी वो लाइन दोबारा से उसी तरीके से अगर आप बोल के दिखा दीजिए। जैसे मैंने बोला था मछली जल की रानी है, तो उन्होंने वैसे ही बोला रुको रुको ऐसे मत बोलो, हम अच्छा, बच्चे हैं, हमें बच्चे की तरह बताओ, जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उस तरह सुनाइए। तो फिर मैंने बड़े प्यार से मछली जल की रानी है, फिर थोड़ा मतलब शरीर हिला के थोड़ा एक्सप्रेशन दे के सुनाया फिर मैंने। तो दोस्तों आपसे कोई पोएम्स पूछी जा सकती है, तो आपको वहां पर जिस तरीके से अभी तंसीर आलम ने बताया कि आपको सीधे नहीं बता देना है, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पढ़ देना है। आपको ऐसे पढ़ाना है कि आप मान के चलो जो आपके प्रोफेसर से जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको एक तरीके से बच्चे की तरह ट्रीट करना है, यानी कि उनको मानना है कि ये आपकी क्लास है। और फिर आपको करना क्या है, एक राइम्स में आपको पोयम सुनानी है। हो सकता है आप एक्शन भी करके दिखा दें कि जैसे मछली जल की रानी है, वो एक्शन जो आप करना चाहें उसमें एक्शन करके वहां पे दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो पोएम्स होगी वो ज्यादा मोर इफेक्टिव नजर आएगी। साथ ही साथ आपकी राइम्स के साथ आपके जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो भी मोर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका प्रोनाउंस वहां पर गलत है तो वहां पर आपकी उस शब्द की या उस सेंटेंस की जो भी आपने गलत बोला वहां पर आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इसीलिए आप पहले से ही कोई पोएम्स या कोई ऐसी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे डेफिनेशन अभी तंसीर आलम से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी गई, पोएम्स पूछी गई, मूल कर्तव्य, इनका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो मूल कर्तव्य पूछा गया। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे जरूर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस तो जरूर ही करनी है। साथ ही साथ अगर आप पोएम्स की कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए, साथ ही साथ एक्शंस के साथ आप प्रिपेयर्ड हो जाए और राइम्स आप बनाएं। और लेकिन मोर ओवर कि आपको जो प्रोनाउंस होना चाहिए वो पोएम्स, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की एक बात बताता हूं। जो मेरे साथ एक स्टूडेंट गई थी, हम टोटल 3 स्टूडेंट गए थे, जिनमें से मैं और एक मैथमेटिक्स की स्टूडेंट, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स से बिलोंग करता था, मैंने बीएड किया है, और साथ में एक उर्दू स्टूडेंट गई थी। तो वहां पर जब उनसे नाम पूछा गया था तो नाम में उन्होंने बताया था, कुछ उनका नाम लास्ट में खानम आता था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, खानम कर दिया था। तो वो वहां पर उन्होंने प्रोफेसर ने तुरंत पकड़ा और उन्होंने ऐसे करके बोला कि खा मतलब ये वाला खाल वाला खाना, या खा बोल रहे हो। तो यहाँ यानी कि आपसे आपका नाउन का प्रोनाउंस आप किस तरीके से कर रहे हैं वो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आपके आपके नाम के मीनिंग जैसे तंसीर आलम ने बताया पूछे जा सकते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इंटरव्यू पैनल में जाए तो उससे पहले आपको आपका रोल नंबर आपको मालूम होना चाहिए। रोल नंबर मीन्स आपका सीरियल नंबर भी, कि आपका रोल नंबर कौन से सीरियल पे, इंटरव्यू की लिस्ट जो आई है वो उस कौन से सीरियल पर मौजूद है। क्योंकि वहां पर आपसे वो कहेंगे कि आप अपने इंटरव्यू यानी कि अपने रोल नंबर के सामने आपका साइन कीजिए। तो वो अगर आप एडमिट कार्ड में चेक करके आप वहां पर रोल नंबर पे साइन करते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर जो है उनके जहनों पर। तो इसलिए आपका रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन आपकी आईडी याद होनी चाहिए, और जिस सीरियल नंबर पे आपका
रोल नंबर आ रहा है, वो सीरियल नंबर भी आपको याद होना चाहिए। तंसीर आलम, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आपके जो पार्टनर आपके साथ गए थे, क्या उनसे भी, अगर उनके सवालात भी आपको याद हैं तो आप वो भी जरूर शेयर कीजिए। उनका मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाम का मतलब काफी लंबा बताया था, बहुत ज्यादा ही बड़ा। तो उनका सिर्फ मुझे उतना ही याद है, नाम का मतलब, और आगे उनका याद है। अच्छा। हालांकि उनका भी एडमिशन हो गया है, जिन्होंने जिन्होंने मेरे साथ गए थे उनका भी हो गया है। अच्छा अच्छा, उनका भी हो गया है, चलो उनको भी मुबारकबाद। हाँ। दूसरी चीज कि आपसे किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुई थी क्या, और उस कंफ्यूजन से आप कैसे बाहर निकले थे? मुझे हो गया था ये हाइट के ऊपर हो गया था, क्योंकि हाइट मैंने नापा नहीं था, और कितना फुट और कितने सेंटीमीटर उन्होंने ये पूछ लिया। अब बता भी, तो सेंटीमीटर मुझे उतना ध्यान में नहीं था, तो उसमें मैं गड़बड़ा गया। तो मैंने कहा सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं। मतलब आपकी हाइट्स के बारे में पूछा गया था? हाँ, कि कितने सेंटीमीटर है। अच्छा, तो मतलब जैसे आपका हो सकता है वेट पूछ लिया जाए, ग्राम्स में हो सकता है वेट पूछ लिया जाए। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि कोई मान के चलिए 60 kg का है, तो आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ ले, आपका किलोग्राम के बजाय आपसे पूछ लिया कि ग्राम्स में आपका कितना वेट है। लेकिन वहां स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा रहा है ग्राम में, और आप हो सकता है जल्दी जल्दी में गलत कर दे। सुनना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपसे ग्राम में नहीं, आप किलोग्राम में नहीं, ग्राम में पूछा गया, तो आप फिर बताएंगे कि कितना ग्राम में वो कन्वर्ट हो पा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तंसीर की हाइट पूछ ली गई, लेकिन वहां पर सेंटीमीटर में पूछी गई। मोस्टली सेंटीमीटर में लोग को नहीं मालूम होता है कि कितना सेंटीमीटर वही है। ना। तो ये जी। एक जनरल क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन कि जब आपका इंटरव्यू की लिस्ट में नाम आया था, तो उसके बाद से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या पहले से ही स्टार्ट की थी, और कहाँ से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, जब मैंने मतलब इंटरव्यू में नाम आया, तो सबसे पहले तो मैं मतलब जामिया ही गया था, कि जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मैं उनसे पूछ लूंगा किस तरह से इंटरव्यू होता है। तो उस टाइम मुहर्रम में टाइम था, तो जामिया बंद था पूरा, तो गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। फिर उससे 2 दिन के बाद मैं दोबारा गया, तो उस दिन बीएड स्पेशल वालों का इंटरव्यू था। तो उन्हीं से मैंने पूछा था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि इस तरह दे देना, क्योंकि हमारे टाइम पे इंटरव्यू नहीं था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखे, तो उनमें फिर मैंने देखा किस तरह से मतलब इंट्रो देना है, किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह जवाब का अगर नहीं आता तो किस तरह से सॉरी बोलना है, कि किसी भी क्वेश्चन किस तरह जवाब देना है, ये सब मैंने उसमें देखा, और उसी तरह मैं मतलब वहाँ प्रेजेंट किया। चलिए, तो अभी जैसे कि एक क्वेश्चन आपने नॉर्मली बता दिया कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं, फॉर्मल शूज हो तो और जी। बेहतर है। ये सब चीजें आपकी एक पर्सनैलिटी को, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है, आप टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं और ये एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स में आता है, तो वो चीजें आपकी इंटरव्यू को मोर अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही साथ हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आप जो अभी तक का फर्स्ट ईयर का डीएलएड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, डीएलएड का जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, ये आपने जो स्टडी किया 1 साल, वो किस तरीके से अभी तक आपने, आपको क्या लगा, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या अच्छा हो सकता था या बहुत ही अच्छा है, वो आप जरूर शेयर कीजिए। डीएलएड के अंदर, जी। हाँ, डीएलएड के अंदर ये है कि काफी मतलब मेहनत है, पर लेकिन बहुत उसमें मतलब मजा आता है उसमें, कि आपके ग्रुप बनते हैं, एक्टिविटी उसमें काफी है। और फिर टीचिंग जब आप ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे तो वहां भी अच्छा लगेगा कि किस तरह से बच्चे करते हैं हरकतें। तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया डीलेड में। आपको हर चीज सिखाई जाएगी उसके अंदर, चाहे खेल हो चाहे कोई क्राफ्ट हो, हर चीज के बारे में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपका वहाँ पे किया जाएगा। और ग्रुप में कैसे काम करना है, सबसे मेन चीज वहाँ यही सिखाई जाती है, ग्रुप पर। होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हैं जैसे कि हम बच्चों के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे ही वहां पर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट टीचिंग के तौर पे, यानी कि एज अ टीचर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कि आपको बच्चों में कैसे ग्रुप वर्क करवाना है, बच्चों को किस तरीके से ग्रुप में बांटना है, ग्रुप में कैसे इकट्ठा करना है, कौन सी एक्टिविटीज आपको ग्रुप में करवानी है, कौन सी एक्टिविटीज आपको बच्चों को सेपरेटली करवानी है। तो जामिया का जो डीएलएड और बीएड है दोस्तों, यानी कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, बहुत फेमस है, और नंबर आप कह सकते हैं टॉप में आता है ये। तो ये कुछ इंटरव्यू टिप्स थे जो तंसीर आलम ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए। जाने से पहले हम उनका इंटरव्यू के लिए कुछ, जो डीएलएड के लिए स्पेशल है, कोई इंटरव्यू टिप्स आप देना चाहें कि कहाँ से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें,
कहाँ से सब्जेक्ट आपका पूछा जा सकता है वो आप जरूर दीजिए, क्योंकि लास्ट में हमारी जो ऑडियंस है वो जरूर जानना चाहेगी कि हम पढ़ें क्या चीज, इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चन हम पहले से प्रिपेयर करें। आपसे जो क्वेश्चन पुट अप किए गए वो तो आपने बता दिए हैं, लेकिन जो इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट्स के, जो पेडागोजी के सब्जेक्ट है, वो कहाँ से पढ़े। सबसे मेन बात ये है कि आप जिस विषय के हैं उस विषय में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ के आए। और जो चीज आप अपने इंट्रोडक्शन में देंगे, मतलब इंट्रो देते समय, वो चीज आपको उसके बारे में एक एक चीज पता होना चाहिए। उसमें से आप मतलब कुछ मत छोड़ना। और कोई भी क्वेश्चन अगर जवाब नहीं आता है तो एकदम विनम्रता के साथ कि सॉरी, मतलब कि ये नहीं कि मुंडी नीचे करके मुझसे आवाज नहीं निकालना, सीधा सॉरी बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब इतना सबको नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ बच्चे मतलब रह ही जाता है पढ़ना। वैसे जिस चीज को, और थोड़ा हिंदी के बारे में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम है, आपका इंट्रो भी हिंदी में ही लिया जाएगा ना कि इंग्लिश में। तो आप हिंदी में जितना हो सके उतना बेस्ट कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा सब चीज पढ़ लीजिएगा। और जिस विषय में हो उस विषय में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसी विषय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इंटरव्यू टिप्स आपको एक तंसीर आलम की तरफ से है, जो बताया कि जिस विषय में आपका सब्जेक्ट में एडमिशन होना चाहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, जैसे तंसीर आलम का सोशल साइंस था, हो सकता है साइंस हो, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, साइंस स्टूडेंट का बच्चा है और वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उससे पूछा जा सकता है कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है। आपको बायोलॉजी से बच्चों को कनेक्ट कैसे करेंगे, फिजिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री से आप बच्चों को कैसे कनेक्ट करके सिखाएंगे। ये सारी चीजें, यानी कि आप इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस में, कि इन्वायरमेंटल साइंस जो आपकी है उससे कैसे कनेक्ट करेंगे आपको बच्चे को। तो दोस्तों ये इंटरव्यू कुछ टिप्स है जो कि तंसीर आलम ने भी शेयर किए और हमने भी कुछ एडिशनल पॉइंट उसमें बताए। तो अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू की ये वाली वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ आपके जो हमने बीएड के इंटरव्यू अपलोड किए हुए आप वो जरूर देखिए, जिससे कि आप मोर क्लैरिटी हो कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि इंटरव्यू जो बीएड का और डीएलएड का वो लगभग सेम होता है, कुछ चीजें चेंजेस होती है। जैसे कि तंसीर आलम ने बताई कि हिंदी मीडियम से आप हैं तो हिंदी की पोएम्स आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप उर्दू मीडियम से आ रहे हैं तो हो सकता है उर्दू का कोई शेर आपसे पूछ लिया जाए, किसी शायर के बारे में पूछ लिया जाए कि आपको कौन सा शायर पसंद है। लेकिन वहां पर आपको फंसना नहीं है। अगर आपसे वहां पूछा जाएगा कि कौन सा शायर आपको पसंद है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उनकी डेथ कब हुई, उनका जन्म कब हुआ है, उन्होंने कौन कौन सी गजलें लिखी हैं। उन गजलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और उनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया और आपको नॉलेज ही नहीं है, तो वहां पर फिर आपका इंटरव्यू एक तरीके से खराब हो जाएगा, और फिर सिलेक्शन होने के चांसेस दोस्तों कम हो जाएगी। या तो फिर इंटर आपके जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेगी, या तो इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए और रिटर्न में आपके मीडियम मार्क्स होने चाहिए। नहीं तो आपके रिटर्न में अच्छे होने चाहिए और इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत खराब भी चला था तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि तंसीर आलम ने शेयर किया। हम इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम इनको अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, और आपकी तरफ से भी हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। और आगे भी हम डीएलएड के, बीएड नर्सरी और बीएड स्पेशल के, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आगे शेयर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।